प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मेजरमेंट, मतलब मापतोल। कि मापतोल है क्या। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। मैंने एक सेम काइंड लिखा है। पहले इसको समझने से पहले एक एग्जांपल करते हैं। मान लो कि आप अगर दुकान गए हो और दुकान से आप कहते हो कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो शुगर चाहिए, 1 kg। तो आप देखते हैं कि जो दुकानदार है वो तराजू में अपने जो बैलेंस है उसमें जब तोलता है तो वो एक तरफ जो है 1 किलो का जो उसका बाट है वो रखता है। इस प्रकार की सेब आपने देखी हुई दुकान में जिस पर 1 kg लिखा होता है, और दूसरी तरफ जो है वो उसी तराजू में जो हम शुगर लेना चाहते हैं वो शुगर डालता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ वो डालता है शुगर, और यहाँ रख दिया उसने 1 किलो का मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड। अब इस यहाँ पर जो शुगर डालेगा वो कंपैरिजन करेगा 1 किलो की। तो यहाँ डेफिनेशन जो लिखी है, द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब शुगर, इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, ऑफ ए गिवन क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, विद ए गिवन स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड हो गई, ये गिवन क्वांटिटी हो गई। तो दोनों का कंपैरिजन किया जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। आया समझ में। और मेजरमेंट करते समय मैंने एक शब्द का प्रयोग किया यहाँ, सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब है कि जिस हिसाब से हम कोई ऑब्जेक्ट को मापते हैं, मान लो अगर यहाँ शुगर लेनी है हमें, तो शुगर को हम मास के रूप में लेंगे तो हम 1 kg, ½ kg, 2 kg यानी किलोग्राम में मापेंगे। हम ऐसा तो है नहीं कि इसको 1 मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे। इसलिए सेम काइंड का ऑब्जेक्ट के द्वारा इसको मापा जाता है। अगर हमें कपड़ा लेना है तो हम उसको किलोग्राम में नहीं नापेंगे, और कपड़े को हम किस में मापेंगे, मीटर में माप कर देगा हमें दुकानदार। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया मेजरमेंट। अब मेजरमेंट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 1 kg। इसी प्रकार अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि अगर हमें किसी रस्सी की लंबाई नापनी है, ये कोई रस्सी है और इसकी लेंथ अगर हमें मापनी है तो हम मीटर की सहायता लेंगे। मान लो कि मीटर की सहायता से जब नापा गया, इसको मीटर एक स्केल है जिसकी सहायता से नापा गया, तो ये एक AB कोई रस्सी है और इसकी लेंथ हुई, AB की जो लेंथ है वो है 3 मीटर। और यहाँ जब हमने शुगर ली थी तब उसका वजन कितना था, 1 kg। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 और 1, 1 और 3, और एक है किलोग्राम और यहाँ मीटर। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसको मापने के लिए लगाएगी उसकी यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए, क्वांटिटी को अगर मैं Q द्वारा लिखूं, Q, अगर किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में चाहिए उसकी यूनिट। मैं लिखूँगा साइज ऑफ इट्स यूनिट, उसकी यूनिट चाहिए हमें। और मैं इसको अगर इस प्रकार लिखूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं n लिख देता हूं और यूनिट को मैं u लिख देता हूं। एक ही क्वांटिटी को हम उसकी 2 यूनिट में भी नाप सकते हैं। जैसे यहाँ अगर उसकी लेंथ 3 मीटर है, इस 3 मीटर को मैं 300 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हुई और यूनिट भी अलग हुई। तो किसी भी क्वांटिटी का जो टोटल जो मान है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। अगर हम कोई भी क्वांटिटी को, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यूनिट इसकी u1 है, और फिर हमने दोबारा उसको नापा गया, न्यूमेरिकल वैल्यू अब n2 है और यूनिट जो है वो u2 है। तो जब n1 कम है, n1 इज लेस देन n2, देयरफॉर u2 यहाँ है, u2 इज लेस देन u1। यानी हम कह सकते हैं कि इफ u1 इज लेस देन u1 is greater than u2, then n1 is less than n2, तो इस प्रकार किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। एक तो
किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक इसकी यूनिट। अब हम करते हैं कंसेप्ट ऑफ मास कि मास क्या है। कंसेप्ट ऑफ मास, कंसेप्ट ऑफ मास में मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। मास का अर्थ है क्वांटिटी ऑफ मैटर, quantity of matter in the body which can never be zero, which can never be zero। तो मास क्या है? मास जो है एक क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी में मैटर की क्वांटिटी है जो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आमतौर पर किसी भी बॉडी का जो मास है वो दो टाइप्स का होता है। तो टू टाइप ऑफ मास कह सकते हैं हम किसी भी बॉडी का। फर्स्ट जो टाइप है वो है इनर्शियल मास, इनर्शियल मास, और सेकंड जो है वो है ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास जो है, इनर्शियल मास, इनर्शियल मास का मतलब है इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इनर्शियल मास का मतलब है किसी बॉडी के इनर्शिया को मापना। और दूसरा जो मास है वो है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास का मतलब है मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी, मेजर ए ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी। इनर्शियल मास का मतलब मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, और ग्रेविटेशनल मास का मतलब है मेजर ए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी। तो ये डिफरेंस है इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में। मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम, किलोग्राम की मास को हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। ये एक मोस्ट कॉमन यूनिट है। किलोग्राम की डेफिनेशन हम आगे करेंगे कि किलोग्राम की डेफिनेशन, किलोग्राम बनाया कैसे गया। उसके बाद हम कंसेप्ट करते हैं लेंथ का कि लेंथ क्या है। लेंथ, कंसेप्ट ऑफ लेंथ कि लेंथ का मतलब है लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट may be defined as the distance of separation between any two point। तो लेंथ की जो डेफिनेशन है वो है इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि दो पॉइंटों के बीच में, किसी ऑब्जेक्ट के दो पॉइंटों के बीच में जो सेपरेशन है उस डिस्टेंस को, उस सेपरेशन को हमने नाम दे दिया लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि यह कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से एक्सट्रीम, सबसे लास्ट का जो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने लेंथ का नाम दिया कि ये लेंथ है। और लेंथ को मापने के लिए जो मोस्ट कॉमन यूनिट है वो है मीटर। मीटर में मापते हैं हम लेंथ को, और इसको, इसकी जो डेफिनेशन है वो आगे हम पढ़ेंगे। अगले जो कंसेप्ट है वो है टाइम। टाइम की जो कंसेप्ट है, वैसे टाइम की जो कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा ओल्ड है, सबसे ज़्यादा पुरानी है कंसेप्ट इसकी। और लेकिन इस टाइम को अच्छी तरह से डेफिनेशन इसकी अगर हम देखें कि टाइम को अच्छी तरह डिफाइन करना कितना मुश्किल है। आइंस्टाइन ने इसको डिफाइन किया कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज व्हाट ए क्लॉक इज रीड, कि टाइम क्या है, जो एक घड़ी पढ़ती है। इसको डेफिनेशन के रूप में लिया गया टाइम के, कि टाइम को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। और टाइम को मापने के लिए कि जो यूनिट है टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड। तो इस प्रकार किसी भी
लेंथ को, किसी भी टाइम को, किसी भी मास को और किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए, जैसे टाइम के लिए सेकंड, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम। तो किसी भी यूनिट को लेने से पहले, किसी भी यूनिट को मानने से पहले तो हम उसकी चॉइस क्यों करें, किस यूनिट की चॉइस करें, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए उसकी यूनिट की। तो चॉइस ऑफ यूनिट, चॉइस ऑफ यूनिट, बल्कि मैं कहूँगा चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट की क्या क्या खास बातें होनी चाहिए यूनिट को लेने से पहले। फर्स्ट, इट शुड बी सुटेबल साइज, यूनिट का जो साइज है वो सुटेबल होना चाहिए। इट शुड बी सुटेबल साइज। सेकंड, जिस यूनिट को भी हम लें उस यूनिट को अच्छी तरह से हमें डिफाइन करना आना चाहिए। तो इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, जो भी हम यूनिट लें वो अच्छी तरह से डिफाइन करनी होनी चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है, ये आसानी से एक्सेप्ट करने वाले भी होनी चाहिए। इट शुड बी इजली एक्सेसिबल। और फोर्थ कंडीशन है, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, कि टाइम के अनुसार ये चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, कि यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए बार बार। और फिफ्थ, पांचवी जो है यूनिट की चॉइस होनी चाहिए कि इट शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन। इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, यानी कि कोई भी फिजिकल कंडीशन हो, उस फिजिकल कंडीशन में उस क्वांटिटी की यूनिट में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और अगली एक लास्ट हम ले सकते हैं कि इट शुड बी इजली रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब है कि अगर हम एक यूनिट को रिप्लेस करते हैं तो दूसरी यूनिट हमें आसानी से मिल जानी चाहिए, कि रिप्लेस ऑफ द यूनिट शुड बी अवेलेबल ईजिली। तो इस प्रकार किसी भी यूनिट की चॉइस करने से पहले हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आती है कि हमें ये जो कंडीशन पड़ी है कि ये सुटेबल साइज होना चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए, इजीली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के अनुसार, चेंज नहीं होनी चाहिए फिजिकल कंडीशन के अनुसार और ईजिली रिप्रोड्यूसिबल भी होनी चाहिए। अब ये सारी कंडीशन है किसी भी यूनिट को लेने के लिए। अब है कि हु डिसाइड द यूनिट, कि यूनिट को डिसाइड कौन करता है। तो यूनिट को डिसाइड करने के लिए कि इंटरनेशनल लेवल पर ये एक्सेप्टेबल हो, इसके लिए एक संस्था बनाई गई है, एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई है, एक जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इसको एक सेटअप किया गया पूरे वर्ल्ड के लिए, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन करेगी, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को एक्सेप्ट करने के लिए एक संस्था बना दी गई है। और ये संस्था जो है हर यूनिट की, जैसे हम टाइम को सेकंड में मापेंगे, वेट को हम किलोग्राम में मापेंगे, इसी प्रकार लेंथ को हम मीटर में मापेंगे, तो इस प्रकार ये डिसीजन जो है वो लेने के लिए एक जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट बना दी गई, उसको अथॉरिटी दे दी गई इंटरनेशनल लेवल के लिए कि हर जगह एक ही प्रकार की यूनिट को जांचा मापा जाएगा। तो आज हमने जो पढ़ा है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे करेंगे कि समय समय पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, मास, टाइम मापने के लिए अलग अलग सिस्टम का चुनाव किया गया और वो कौन कौन से सिस्टम हैं
वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।